हेलो भारती। हेलो भारती। हेलो मैम। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। ओके। ओके। तो अब हम तो शुरू अब हम करते हैं शुरू अपनी करते हैं क्लास, ठीक अपनी है। क्लास, ठीक है। ओके मैम। तो आज तो हम आज हम करेंगे करेंगे प्लेस वैल्यू प्लेस एंड वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू प्लेस करेंगे वैल्यू सर। प्लेस करेंगे। वैल्यू आता प्लेस है वैल्यू आपको? आता है आपको? नो मैम, क्या होता है इसका मतलब? मैं समझाती मैं हूँ। समझाती ओके, भारती दिखाई हूँ। दे रहा ओके, है? भारती दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके। ओके। तो हमें सबसे पहले तो हमें देखना सबसे है। पहले देखना देखो है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल यहाँ दे पे रखा है, जैसे एग्जाम्पल जो दे हम रखा पहला है, जैसे नंबर जो हम लिखते पहला हैं। नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा जैसे हुआ यहाँ है पे लिखा हुआ एट, है 8, नाइन, 9, एट। 8। मैंने जब आपको मैंने जब नंबर आपको असेंडिंग नंबर ऑर्डर डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर्स और में सिखाया था, डिसेंडिंग तो ऑर्डर्स इसका में मतलब सिखाया था, है तो इसका मतलब है 8 × 8। 8 मल्टीप्लाई 8। इसका मतलब है इसका मतलब 9 है मल्टीप्लाई 9 टेन। मल्टीप्लाई पीछे 10। जितनी पीछे पीछे जितने जितने पीछे जितने डिजिट होंगे डिजिट उतने होंगे ज़ीरो लिखने हैं। उतने जीरो लिखने हैं। पहले आप ये चार्ट देख पहले लो आप एक ये बार। चार्ट देख लो एक बार। फिर मैं आपको एक्सप्लेन फिर मैं करती हूँ, आपको ठीक है। एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ओके। ओके। अब चलो अभी से बात चलो करते अभी हैं। से बात करते हैं। लिखा हुआ है लिखा हुआ बिटवीन है टू थ्री बिटवीन टू डिजिट थ्री डिजिट नंबर्स। नंबर्स। द नंबर्स द नंबर्स हैविंग ए हैविंग ए ग्रेटर। ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब होता ग्रेटर का है मतलब बड़ा। होता है बड़ा। डिजिट एट द डिजिट एट द हंड्रेड्स हंड्रेड्स प्लेस इन प्लेस इन ग्रेटर। तो ग्रेटर। इसमें तो बताया इसमें गया है बताया कि गया जो है कि जो 100 प्लेस 100 वाला है, प्लेस वाला है। ये तीनों में से ये 100 तीनों में कौन से सा है 100 कौन भारती? सा है भारती? ये तीनों में से मैम। यस, इन तीनों यस, में से इन तीनों में 100 से कौन सा 100 है? कौन सा है? 100 के 100 मैम आगे का। बताओ। 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 9। नो, नो, ये वंस ये वंश है। है। अच्छा मैम। मैम को समझ में नहीं आया मैं ये। बताती हूँ मैं ना। बताती हूँ ना। देखो, देखो, हम लोग हम लोग 3 × 10 मल्टीप्लाई जब करते 10 जब हैं, करते यानी हैं, थ्री यानी टेन 3 10 जा थ्री तो हम टेन जा 30 तो हम लिखते हैं 30 ना। लिखते हैं ना। यस मैम। बस वैसे ही बस है। वैसे ही अब है। मैं आपको एक अब मैं आपको समझाती एक हूँ खाली समझाती हूँ पेपर पे, खाली ठीक है। पेपर पे, ठीक है। यस। यस भारती, यस दिखाई दे रहा भारती, है? दिखाई दे रहा है? हाँ जी मैम, दिख रहा है। हम्म। हम्म। यहाँ पे यहाँ मैंने पे कुछ मैंने नंबर कुछ लिखे हैं, नंबर दिखाई दे लिखे रहा हैं, है? दिखाई दे रहा है? यस मैम। 1, नहीं नहीं, 3, 1, 2। हाँ। हाँ। मैम। यस। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी 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 गुड वेरी गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। मैम, मैं एक बात बोलना था। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी बोलिए।
तो मेरी बहन को बाहर जाने का ना, तो होमवर्क क्या है दे दीजिए, मैं कर देगी शाम तक। मैं होमवर्क व्हाट्सअप कर दूंगी आपको ना। हाँ जी, क्या होमवर्क बोलूं मैं? होमवर्क व्हाट्सअप कर दूंगी। हाँ ठीक है। भारती अब समझ आया कुछ? थोड़ा थोड़ा मैम। ओके। आपको 1 10 100 तो पता ही है। यस मैम। ये जो पहला है ये वंस है, जो दूसरा है ये टेंस है, ये जो हाँ तीसरा है ये हंड्रेड है। 100। तो आपको समझ में आया? यस मैम। पहला वाला जो होता है पहले वाला जो होता है वो हमेशा वन होता है, वन। हम इसको बोलते हैं वंस। वंस। जो दूसरा वाला है वो टेंस है। यस मैम। देखो पीछे के जितने नंबर जाते रहेंगे वो आगे का बढ़ता रहेगा। ये पीछे का नंबर गया तो ये आगे का बढ़ा, ये फिर पीछे का नंबर गया तो फिर ये आगे का बढ़ा। ये पता चल आगे का रहा है? बढ़ते जाएगा मैम। पीछे का बढ़ता जाएगा। पीछे का बढ़ते जाएगा। हाँ, ये सिर्फ 3 रुपए है, ये 10 रुपए है और ये 200 रुपए है। जब मैंने आपको सेंडिंग ऑर्डर कराया था, सेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया था? खोल के लिखना बताया था ना। यस मैम। तो वैसे ही 200 प्लस 10 प्लस 3। लेकिन जो प्लेस वैल्यू होती है वो इसमें इसकी शॉर्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये 1 मल्टीप्लाई हुआ एक बार, क्योंकि ये पहला नंबर है तो ये हुआ 1 बार मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू 2 आएगा, बिकॉज 2 1 ज़ा 2। ओके। फिर हम नेक्स्ट वाला करेंगे तो नेक्स्ट वाला 1 मल्टीप्लाई 10 आएगा यहाँ पे, क्योंकि जितना पीछे को वो छोड़ेगा वो 0 होंगे। यस मैम। अब इस एक ने ये इसको पीछे छोड़ दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया 0। 0। हम्म। तो इक्वल टू 10। अब ये जो लास्ट वाला है भारती, बताओ मेरे को ये क्या आएगा? कैसे लिखूं मैं? ये 300 वेरी गुड भारती। तो ये आपको प्लेस वैल्यू सब देखो, प्लेस वैल्यू नाम से ही पता चल रहा है जगह का। अब ये दो की जगह है, ये पहली जगह ये वंस है, ठीक है। ये दूसरी जगह है, ये टेंस है। यहाँ हमें 1 के बाद हमेशा 2 नहीं गिनना हमें। हाँ भी मैं बस आपको इजी सा समझा रही हूँ। तो देखिए, इसमें से अगर आपसे सबसे सबसे लार्ज नंबर पूछा जाएगा तो इनमें से सबसे लार्ज नंबर कौन सा है भारती, बताओ? मैम 3। अगर 9 होता तो? 9। मान लो मैंने 2 को हटा के यहाँ पे 9 लिख दिया, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। कैसे हुआ 9? 9 कैसे हुआ? मैंने तो आपको बताया ना कि इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 आएगा, 9 आ जाएगा। चलो 9 से मल्टीप्लाई हो गया 9 आ जाएगा। लेकिन ये तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया 300 आ गया ना, तो बड़ा कौन सा हुआ? यस मैम। तो बड़ा हुआ 3। बड़ा हुआ 3। आपको समझ में आया?
देखो Yes, ma'am. मैं बस तुम्हें एक चीज़ और समझा देती हूँ। 1 3 4 ऊपर में लिख देती हूँ मैं, ये 100 है। जहाँ एच में लिखूंगी वो 100। मैं ऊपर ना उसकी फर्स्ट पहली इंग्लिश का जो वर्ड होता है, आपको पता है ना, 100 स्टार्टिंग में किससे शुरू है? पता है भारती 100 किससे शुरू है? 100 स्टार्टिंग में किससे शुरू है? 100 किससे शुरू हुआ ये मैम? किससे शुरू है? हाँ, मैम 4 से। 4 से कैसे होगा? मैं इंग्लिश का वर्ड पूछ रही थी ओरिजिनल आपसे। से। हाँ हाँ, मैं इंग्लिश का वर्ड पूछ रही थी आपसे। ये देखो, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया। यस मैम। अब कुछ क्लियर लग रहा है आपको? भारती, हाँ जी मैम। कुछ क्लियर लग रहा है? हाँ मैम। हाँ, तो अब इसको मुझे आप सॉल्व करके देखो। आप मुझे बताओ, मैं सॉल्व करती हूँ। चलो बताओ। मैम 4 प्लस 1 4 4। ओके, आगे चलिए अब। हाँ जी मैम। हाँ, तो ये आप ही को सॉल्व करना है, तो 3 का बताओ आप। मैम मेरे को ही करना है? हाँ, आप ही को करना है। जी मैम। 3 प्लस 10 मैम। कोई नहीं, ट्राई करो। मैम समझ में नहीं आ रहा। ओके, अब कल की हमारी कौन सी क्लास हुई थी भारती? मैम हिंदी की। अच्छा, मैंने मैथ्स की क्लास में एक चीज आपको बताया है, क्या आपने उसे याद किया है? प्लस से बढ़ता है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई था। ये टेबल्स में आता है, आपने प्लस कैसे लगा दिया? हाँ सॉरी मैम, गलत हो गया। वही मैंने बोला, समझ में नहीं आया मैम। वही तो आपने इसमें थोड़ी, ये आपका जो 3 वाला नीचे वाला था ये सही था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही गलती हो गई, वो हो गई प्लस की और इक्वल टू। यस मैम। यस अलीना, वो भी भूल गई थी। यस भारती, आप भूल गई। कोई बात नहीं। ओके, तो भारती मैं आपको एक लास्ट बार और छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? यस मैम। वो मुझे समझ में नहीं आता, प्लस ये सब मैं भूल जाती हूँ। मैं बताती हूँ 4 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4। 1 इक्वल टू 4। हाँ, 3 मल्टीप्लाई 10। देखो, मल्टीप्लाई आप लगाओगी, मल्टीप्लाई अब आपने टेबल में भी सीखा है कि मल्टीप्लाई के बाद ही तो नंबर बढ़ेगा, पता है ना? यस मैम। तो जब बिना मल्टीप्लाई के तो आप कोई नंबर नहीं बढ़ा सकती हो भारती, ओके? यस मैम। गुड। तो फिर अब इसके आगे आपको लिखना है, अब यहाँ पे आपको लिखना था, मुझे लिखना था 1 भी लिखना है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। कल से मैं हर किसी को 10 मिनट दूंगी, 3:10 तक जो जुड़ गया ठीक है, 3:10 के बाद जो बच्चा नहीं जुड़ा उसके बाद उसका लिंक कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है? ओके।
आधी क्लास निकल जाती है, 3:30 ओवर होगी, 10 मिनट से फिर आप लोग आते हो। ठीक है भारती, अब ये वाला दे दो। 1 जी मैम, 1 प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100, वेरी गुड, 100 इक्वल टू इक्वल टू बताओ 100। 100। अब भारती, इसमें जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इक्वल टू में और मल्टीप्लाई में, है ना? यस मैम, वो मैं भूल जाती हूँ मैम कि प्लस ये मल्टीप्लाई ये सब भूल जाती हूँ मैम, ये मुझे याद करना पड़ेगा थोड़ा। नहीं, मैं भी 2 मिनट में आपको याद करा दूँ। 1 मिनट बच्चों होल्ड रखना। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। ओके, देखो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। भारती, ये समझ में आया? सारे बच्चों को समझ में आया? यस मैम। बेटा ये मल्टीप्लाई करना है ही नहीं, ये तो टेबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपको टेबल्स नहीं आते बिल्कुल भी? तो बेटा पहले आपको फिर टेबल्स याद करना पड़ेगा, वो मैं करवाती हूँ आपको। अच्छा, टेबल्स भारती आपको कहाँ तक आते हैं? मैम टेबल 50 तक। 50 तक? नहीं मैम, 5 तक। 5 तक, ओके 5 तक टेबल्स आते हैं। सोनम मुझे 4 तक आते हैं। सिर्फ 4 तक आते हैं? जी। गुड आफ्टरनून। जब सबका गुड बाय हो रहा है तब इनका गुड आफ्टरनून हो रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून। रक्षी, टेबल्स कहाँ तक आते हैं? मुझे 3 तक आता है। ओके अलीना बेटा, आपको कहाँ तक आते हैं? मुझे नहीं आता है। ओके, और कोई है क्लास में? हलीमा क्लास में है? चलो हलीमा नहीं है, ओके ठीक है। तो देखो, अगर आपको प्लेस वैल्यू सीखना है तो प्लेस वैल्यू तो बहुत तक होता है, लेकिन आप लोग ना सिर्फ 10 तक आप सबको टेबल आने चाहिए। ठीक है? भारती एंड सोनम एंड एवरीवन। यस मैम। भारती, आप कल मैं आपका टेबल का टेस्ट लूंगी। भारती को 7 तक टेबल आने चाहिए, और 7 तक टेबल का मतलब है भारती कि मैं आपसे पूछूं कि 7 4 जा 9, 3 3 जा 6 4 जा, तो आप तुरंत से तुरंत बता सको। ठीक है? ओके मैम। आपका होमवर्क है, इसे नोट कर लो। 7 तक टेबल लिख के भेजना भी है, और मेरे पर्सनल नंबर पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मेरे पर्सनल नंबर पे नहीं, ग्रुप में आपको ऐसे रीडिंग ऐसे बोल कर भेजना है। ठीक है? सोनम, मैम आपकी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है? ठीक। हाँ मैम। हाँ सोनम, जी मैम। सोनम आपको 4 तक आते हैं, तो आपको
हाँ, तो आपको भी 7 तक टेबल लर्न करके और लिख के भेजना है, और इसको बोल बोल के जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे ग्रुप में भेजना है। मैम मुझे भी लिख के भेजना है। जी अली जी, बिल्कुल भारती, आपको भी लिख के भेजना है। लिख कर मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है, लेकिन सुनाना आपको ग्रुप में है। ओके ओके मैम। ओके। अलीना बेटा, आप मुझे सिर्फ 3 तक सुना देना, ठीक है? मुझे तरीका कोई नहीं आता है। मैं आपको याद करवाऊंगी ना, मैं आपको तरीका बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, मैं आपको बता दूंगी कैसे करने हैं, फिर आप आराम से कर लोगी, ठीक है? ओके मैम। वेरी गुड। ओके, रक्षी, यस आपको कहाँ तक टेबल आते हैं? 3 तक। तो रक्षी, आप 5 तक याद करके आओगी। 5 तक। हाँ, 5 तक। और बच्चों, अपना अगर आपको होमवर्क याद नहीं है तो आप लिख लो, लेकिन आपका होमवर्क मेरे पास आना चाहिए। ओके? क्योंकि जब आपको ये टेबल्स आ जाएंगी, टेबल्स के मुझे वहाँ सारी है। बाहर आवाज किसकी तरफ से आ रही है? मेरी तरफ से आ रही है मैम। कोई नहीं, जब आपको कुछ बोलना होगा तो आप अनम्यूट कर लेना ना। ओके मैम। ओके, तो मैं ये बोल रही हूँ कि सारे बच्चे अपना होमवर्क करके देना। जब आपका ये टेबल्स का इतना काम, हमें देखो टेबल याद करने हैं 10 तक, और 10 तक हम आराम से 2 या मैक्सिमम 3 डेज में कर लेंगे। जो बच्चा कॉन्फिडेंस वाला है, सारे ये तो कर लेंगे। तो आप सभी का ये जो होमवर्क है आप सभी कर लोगे, या फिर अपना होमवर्क आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। जो बच्चे अपना होमवर्क भूल जाते हैं, सबसे बेस्ट है रूटीन लिखो। रूटीन में लिखो कि मैंने इतने बजे इतने ये क्लास लिया, और इस क्लास में मेरा ये होमवर्क है, मैंने ये सीखा और ये होमवर्क है। बेटा मैंने देखा ही नहीं रूटीन। कोई नहीं, मैं चेक करके आपको बता दूंगी। आपका रूटीन वैसे आता कब है ना, इसलिए मेरे को पता नहीं था आपका रूटीन आया है, बट मैं चेक कर लूंगी, ठीक है? ओके, वेरी गुड। यस, मैं नोटबुक में लिख के दे दूं आपको? मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं करना, क्योंकि ये आप लोगों को नोटबुक में ही करना है। क्या टैलेंटेड स्टूडेंट है। हाँ, और सुनाना भी है। अलीना, आपने मेरे पर्सनल नंबर पर भेजा अपनी रूटीन। कोई बात नहीं, मैं आपको, अगर आप ऐड नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगी, लेकिन आप कोशिश किया करो बेटा कि एवरीडे करो, ठीक है? तो सारे बच्चों को अपना होमवर्क पता है ना? भारती, आपका क्या होमवर्क है? मैम 2 से लेके 7 तक के 12 लिखना है। हाँ, और लिखना भी है और ग्रुप में सुनाना भी है। सोनम, आपका? अलीना, आपका? अलीना बेटा, आपका होमवर्क है 2 और 3 का टेबल करना है। ये मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी कि कैसे कैसे करना है, ठीक है? ओके मैम। रक्षी, तो आपका 5 तक है, अपना लिख लो बच्चों और कर लेना। और रीडिंग का क्लास शायद थोड़ा लेट होगा, बिकॉज बारिश हो रही है। आप सबके उधर भी हो रही है? हाँ मैम हो रही है। चलो कोई बात नहीं। अभी तो फिलहाल रीडिंग की क्लास नहीं होगी, क्योंकि बारिश मेरे यहाँ बहुत तेज हो रही है, तो हम रीडिंग की क्लास थोड़ी देर बाद ले लेंगे, ठीक है? मैं मैसेज कर दूंगी। ओके ओके बाय बाय टू ऑल। बाय मैम। बाय बाय।